बालाघाट जिले में लांजी वन विभाग टीम ने लकड़ी तस्कर गैंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 ट्रक सागौन व साजे की लकड़ी को बरामद किया है, जिन्हें लकड़ी तस्कर गैंग अवैध तरीके से लकड़ी को बेचने की फिराक में थे। ये लांजी क्षेत्र के अंतर्गत अति नक्सली संवेदनशील क्षेत्र देवरबेली और नालेझरी में सक्रिय है। वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी शिशुपाल अहिरवार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 1.5 से 2 ट्रक लकड़ी बरामद की है। इसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत देवरबोली और नालेझरी में महाराष्ट्र की लकड़ी तस्कर गैंग काफी अरसे से सक्रिय है। वन अमले को सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा एक्शन लेते हुए अपने वन अमले के साथ तत्काल कार्रवाई कर मौके से सागौन और साजा के लट्ठे बरामद किए हैं। इस बेशकीमती लकड़ी को 2-3 साल पहले अवैध रूप से बेचने के लिए तस्करों के द्वारा जंगल से काटा गया था। बताया जाता है कि इन तस्करों ने वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण कर अपने ठिकाने बना रखे थे। हालांकि समय समय पर वन विभाग अपनी कार्रवाई करता रहा है, लेकिन पिछले कई साल से वन विभाग इस मामले में सुस्ती बरत रहा था। सर, पूर्व में इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए क्या है, ये मैनेजमेंट का काम है। यदि संबंधित रेंज अफसर और उसका अमला कंधे से कंधे मिला के काम करेगा तो निश्चित अपराध संज्ञान में आएंगे और अपराध पर नियंत्रण भी रहेगा। ये पूर्व में कार्रवाई नहीं हुई है, ना अतिक्रमण को रोका गया है और ना कटाई के विरुद्ध कोई ऐसा आगे आया है। यदि ये पूर्व में कार्रवाई होती तो स्वाभाविक है आज हमारा लांजी कटाई मुक्त और अतिक्रमण मुक्त होगा। सर, ये बीटगार्ड जो रहते हैं उनको भी नज़र में अभी तक ये आया नहीं, इतने दिनों से चल रहा है। अब उनकी नज़र में था लेकिन उनने नहीं बताया, ये उनकी गलती है। तो इसके लिए भी हम संबंधित से पत्राचार तो सर, इन पर कोई कार्रवाई होगी? स्वाभाविक है कि इतना बड़ा क्राइम है और उनने हमें नज़रअंदाज किया और हमारे संज्ञान में नहीं लाया और मैंने खुद यहाँ आके देखा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। बीटगार्ड कौन है सर? यहाँ बीटगार्ड दिनेश खैरवार जी हैं जी। ठीक है। क्या वो तो 50 साल पुराना अतिक्रमण है। तो ये जैसे आपने भी देखा, आपने उसके वीडियो ली है, तो ये 2 से 3 साल पहले काटा हुआ था तो उसको डंप किए रहे हैं, जिस पर दीमक भी चढ़ गई है और कुछ जले हुए हैं। तो ये 2 से 3 साल पुरानी कटाई है, केवल ले जाने की फिराक में थे। तो आज हम जब्ती की कार्रवाई करके उनके विरुद्ध वन अपराध दर्ज करके न्यायालयीन कार्रवाई करेंगे। सर, ये वन विभाग में कटाई हुई है, अवैध कटाई, तो इसमें सर वन विभाग के जो वन विभाग पे कर्मचारी उन पे भी कार्रवाई होगी सर? ये तो स्वाभाविक बात है। अब चूँकि कटाई हुई है तो मैं भी उसका दोषी हूँ, एज ए रेंज अफसर मैं भी दोषी हूँ। तो देखते हैं क्या नुकसानी होती है और क्या है, वरिष्ठ को प्रतिवेदन बनाकर भेजा जाएगा और जो भी नुकसानी होगी यदि मेरे स्तर से भी होगी तो मुझ पर भी कार्रवाई हो सकती है, अधीनस्थ पर भी कार्रवाई। अगर कोई अपराधी सामने आता है, पाया जाता है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उसको हम सीधा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और वहाँ से जेल वारंट इशू करवाएंगे और ऐसे संगीन अपराध के लिए बिल्कुल हम उनको जेल भेजने का करेंगे। तो अभी माल सर यहाँ से कहाँ भिजवाया जाएगा? अभी माल इनके नापजोख हो रही है और अभी डिपो से ट्रक और लेबर और बुलाई गई है। तो लगभग कितना माल यहाँ पर? अभी देखने से तो ये अंदाज़ा लगता है कि 5 से 6 ढेर हैं। सागौन और साजा के कुछ इधर उधर भी पड़े हैं, तो लगभग 1.5 से 2 ट्रक माल आ सकता है। लगभग आपका 4 से 5 घन मीटर माल निकल सकता है इमारती लकड़ी के रूप में। यानी कटाई के अनुसार देखा जा रहा है कि सर बड़े रूप में व्यापार चल रहा था यहाँ लकड़ी का? नहीं, वो पुराना है एक्चुअली, अभी नया तो कुछ नहीं है उसमें। हाँ, ठूठ तो पुराने हैं सर। जी है ना, तो पुराने हैं तो, लेकिन हाँ ये अगर ध्यान ना देते तो हो सकता कहीं ना कहीं नुकसान तो है शासन का, तो चली जाती वनोपज। लेकिन ये अपना विवेक का इस्तेमाल करती हुए और मुखबिर से बराबर सूचना प्राप्त करती हुई और स्वयं मॉनिटरिंग करती हुई कार्रवाई की है। ठीक, थैंक यू सर। देवरबेली अंतर्गत आपके द्वारा कार्रवाई की गई सर, किस संबंध में कार्रवाई की गई है? ये वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी सामान्य की देवरबेली बीट में खड़े हुए हैं, जिसके कक्ष क्रमांक 745 और 44 हैं, जो पीएफ का एरिया है। एक्चुअली ये यहाँ पे 20-25 साल पुराना अतिक्रमण है और उस प्रोटोकॉल के तहत समय समय पे हम अतिक्रमण बेदखली की कार्रवाई करते हैं। तो उसी दरमियान ये संज्ञान में आया, उसमें हम कार्रवाई करने आए हैं। लेकिन एक कार्रवाई अतिक्रमण की ना होके हमारे पास विगत 2 दिवस से सूचना आई है कि यहाँ से देवरबेली और नालेझरी तरफ से कोई महाराष्ट्र की गैंग है, जिसमें देवरबेली के लोग इन्वॉल्व हैं, जो सागौन का अवैध व्यापार करके उसको बेचना चाह रहे हैं। तो
कल और परसों मैंने पूरे स्टाफ को रात्रि गश्ती कराई और ख़ुद भी मॉनिटरिंग की उस गश्ती की, तो कहीं कुछ ऐसा कृत्य नहीं पाया गया। लेकिन फिर कल शाम को मैंने अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए वन क्षेत्र में संबंधित स्टाफ को निर्देशित किया कि देख लें कहीं पे कोई ऐसी कटाई तो नहीं है या कोई ऐसा कहीं माल डंप तो नहीं है जो अपराधी ले जाने की फिराक में है। तो मालूम चला कि ये इसी वन क्षेत्र में जगह जगह सागौन, साजा, लकड़ी के पुराने अवैध कटे हुए लट्ठे पाए गए, जिनकी मौके से आप देख रहे हैं कार्रवाई चल रही है और उसकी जब्ती की कार्रवाई करके हम। सर ये जो कटाई हो रही है मतलब की गई, ये पूर्व से है या फिर अभी अभी ये कटाई वृक्षों की कटाई हुई है? जैसा कि आपको बताया कि ये 15 से 20 क्या वो तो 50। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।